रही है कि जब हर पुर्जा इस्लाम का, इसलिए इस तरह का उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम का हर पुर्जा अपने अपनी जगह पर सही तरीके से काम कर रहा होगा ना, उसको कहते हैं इस्लाम हकीकी माना में। यानी आप ये समझिए कि यहाँ हिजाब काम कर रहा है, वहां शर्मो हया की तरबियत चल रही है, यहाँ शादी आसान की जा रही है, वहां जना पर हुदूद लग रही हैं, यहाँ मईशत का फरवानी है, वहां चोर का हाथ काटने की बात हो रही है। ये जब हैंड इन हैंड, शोल्डर टू शोल्डर पूरा सिस्टम जब फ्लरिश करता है तो आपको हर चीज अपने पुर्जा फिट जगह पर बैठा हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल सही, बहुत बिल्कुल। और यही वजह है कि इस्लामी जो हुकूमत होती है ना, उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि वो कवानीन की तनफीज करे, बल्कि उसका काम अपने सब्जेक्ट्स यानी अपने अवाम की तरबियत करना भी होता है। जबकि आप ये देखें कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमतों का ढांचा है, चाहे वो आप किसी भी तरह की हुकूमत ले लें, उसका काम सिर्फ ये रह गया कि वो कानून बनाएगी, उसके पास लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होंगी जो लॉ को इन्फोर्स करेंगी, एंड दैट्स इट। लोगों की तरबियत करना और ये बताना कि क्या चीज मॉरल है और क्या चीज इमोरल है, ये हुकूमतों का काम ही नहीं है। हुकूमतों को बाकायदा इससे बेदखल कर दिया गया और ये कहा गया कि स्टेट और रिलीजन जो है वो दो अलग अलग चीजें हैं। इस्लामी हुकूमत का काम ये है कि वो लोगों की तरबियत भी करे, जो आपने बात कही उसका ताल्लुक तरबियत से है असल में। जी, चले अगले कॉलर हैं हमारे देसी नियो साहब। जी जनाब, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, और सुनाए? बस सब ठीक ठाक। मुफ्ती साहब, आपसे सवाल था कि किस एज के अंदर हिजाब जो है, जैसे कि लड़कों के लिए आई थिंक 9 या 10 साल की उम्र में नमाज पढ़ना होता है, और उसके ऊपर है कि अगर वो ना पढ़े तो आप उसे डांट सकते हो और मार भी, आई मीन फिजिकली डिसिप्लिन भी कर सकते हो बच्चे को कि अगर वो नमाज ना पढ़े। तो लड़कियों के लिए क्या एज का सेटअप है कि किस एज के ऊपर उनको बोला जा सकता है कि अब से तुमने हिजाब पहनना ही पहनना है? जिस तरीके से बच्चे जो हैं लड़के, बल्कि ये हुक्म लड़के और लड़कियां दोनों के लिए, नमाज के ताल्लुक से आपने बात की है, वो सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है बल्कि लड़कियों के लिए भी है। बालिग होने के जिस दिन से वो बालिग हुए हैं उस दिन से वो मुकल्लफ हैं, और उस दिन से मुकल्लफ होने का मतलब ये है कि वो नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अकाउंटेबिलिटी है खुदा की नजर में। अब जाहिर है कि आदत पहले ही से डाली जाएगी, तो आदत डालने के लिए इस्लाम ने कहा भाई 7 साल की उम्र में जब लड़के पहुंच जाएं तो उनको नमाज का हुक्म देना शुरू करो। ट्रेनिंग आहिस्ता आहिस्ता होगी, यहाँ तक कि 9 साल 10 साल 11 साल की उम्र में जब भी वो बालिग हो रहे हैं तो उनको पता है कि नमाज क्या चीज है और नमाज उनको पढ़नी है, चूंकि आदत 2-3 साल से उनको पढ़ चुकी है। यही हुक्म हिजाब के ताल्लुक से भी है, चूंकि हिजाब का ताल्लुक भी सिर्फ चॉइस से नहीं बल्कि ये भी तकलीफ, यानी मुकल्लफ हैं लड़कियां। तो अगर वो बालिग होने के बाद आपने उनको कहा तो उनको उसकी आदत तो पड़ी नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो नमाज का हुक्म है वो हिजाब का हुक्म है। अच्छा अच्छा, तो हिजाब के ताल्लुक से क्या फिजिकली डिसिप्लिन किया जा सकता है बच्चे को? ये जिस तरीके से नमाज के ताल्लुक से फिजिकली डिसिप्लिन करने का हुक्म है, उसी तरीके से हिजाब के ताल्लुक से भी है। लेकिन एक चीज यहाँ पर, एक चीज का इस्तिस्ना है, वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर, मुझे याद आ रहा है, ये फरमाया है कि, और उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया लफ्ज कवारीर का, और ये कहा कि औरतों को हरगिज उनके ऊपर हाथ ना उठाओ क्योंकि वो कवारीर हैं। और कवारीर का मतलब है कि एक गिलास, जिसको अगर कांच का गिलास, कि अगर तुम उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर करोगे तो वो कांच का गिलास टूट जाएगा। तो औरतों को मारने से अल्लाह ताला ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर मना किया है। तो इसलिए अगर हम उस हदीस को लें तो मैं ये कहूंगा कि फिजिकल डिसिप्लिन करना, मैं समझता हूं कि लड़कियों के लिए शायद ऑप्शन नहीं है। तो लड़कियों को फिर आप किस तरह फोर्स करोगे हिजाब पहनने के लिए? आप उनकी जहन साजी अगर वो खुद नहीं पहनना चाहें तो फोर्स क्यों करेंगे? अच्छा अलीना सिस्टर जी। जी जी, मैं यहाँ पे देसी नियो को भाई को बता दूं कि जो इस्लामी माहौल होता है, जो घर होता है, वहाँ पे जो छोटी छोटी बच्चियां होती है ना 2-3 साल की, वो अपनी वालदा को देख के खुद ही दुपट्टे उठा के तो सर पे पहनना शुरू कर देती है। हमने खुद देखा, हमारी भांजी भतीजियां वो जब देखती हैं कि वालदा जो है वो पहनती हैं, बुर्का पहनती, हिजाब पहनती हैं, तो वो शौक पे पहनना शुरू करते। तो डिसिप्लिन करने का ये भी तरीका है कि आप उनको प्रैक्टिकली बताइए, इंस्पायर कीजिए, बच्चे खुश हो जाती हैं और बच्चियां फॉलो करती हैं मदर्स को और सिस्टर्स को। माशाल्लाह जी जी बिल्कुल। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि अगर बच्ची है, बालिग हो गई है, और वो
पर्सनली खुद नहीं पहनना चाहती, आप उसको जैसे जबर बोल रही हो कि नहीं तुम अब बालिग हो गई हो, तुमने पहनना ही है हिजाब, और वो खुद कह रही है कि नहीं मैंने नहीं पहनना, मुझे नहीं पहनना, तो आप उसको किस तरह फोर्स कर सकते हो कि नहीं तुम्हें जबरदस्ती? क्योंकि लड़के के लिए तो आपने कह दिया कि फिजिकल डिसिप्लिन कर सकते हो, लेकिन अगर लड़की को फिजिकली डिसिप्लिन नहीं कर इसको सकते मैं तो पहले उसको ही किस बता तरह चुका फोर्स हूँ, किया जा सकता आप शायद अगर स्ट्रीम मेरी पहले से देख रहे हैं तो हम बता चुके हैं कि हम लीगल जहां मामलात आते हैं वहां लीगल मोरालिटी में हम हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ रहते हैं। मान लीजिए कि कहीं पर अगर किसी ऐसे मुल्क में आप रहते हैं कि जहां पर फिजिकल डिसिप्लिन करना ये खिलाफ कानून है, तो अब हम नमाज के लिए भी फिजिकल डिसिप्लिन नहीं करेंगे, चाहे जाए कि हिजाब के लिए किसी लड़की को हम फिजिकल डिसिप्लिन करें। हाँ, अगर किसी मुल्क में ये कानून है कि लड़की जो है वो हिजाब, बालिग लड़की वो हिजाब के साथ ही निकलेगी, तो अब तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरह आप दूसरे कवानीन को फॉलो करते हैं और आप फोर्स्ड हैं, आप मजबूर हैं कि उन कवानीन को फॉलो करें, तो यहाँ पर वो लड़की मजबूर है कि वो कवानीन को फॉलो करे और हिजाब के साथ निकले। बिल्कुल सही कह रही हूँ। उस कंट्री की बारे में मैं यूएस की बात कर रहा हूँ, यूएस में तो ऐसा कोई कानून नहीं है, तो उसके अंदर अगर हम फिजिकल फोर्स किसी भी मामले में नहीं करते, क्योंकि वहां तो बच्चों को मारना इलीगल है। ठीक है, तो फिजिकल अगर फोर्स नहीं कर सकते, जो लीगल मोरालिटी है हम उसमें कंसिस्टेंट है। ठीक है, अगर तो फिजिकल फोर्स नहीं कर सकते तो फिर आप किस तरह बच्चे को कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं तुम्हें हिजाब पहनना ही पड़ेगा क्योंकि इट इज मैंडेटरी? जहनसाजी करेंगे उसको हिजाब के फजाइल बयान करेंगे, अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत उसके दिल में पैदा करेंगे। ये आप नहीं समझ सकते, ये हम जानते हैं कि अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं, क्योंकि आपको तो वो जायका है ही नहीं आपके यहाँ, वो हलावत ईमानी ऐसे मैं अपने पर्सनल बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ हिजाबी है, मेरी दोनों बेटियों को उसने हिजाब पहनाया ना, तो मेरी वाइफ के साथ डिस्कशन चलती है कि भाई हिजाब किस चीज में फोर्सेबल, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को जबरदस्ती हिजाब नहीं उतरवाता, मैं ऑब्वियसली वो हिजाब पहनना चाहती है तो वो how does your wife do? she wears the hijab. तो यही हमारा आंसर है। नहीं, हमारे घर की ख्वातीन जब हिजाब पहनेंगी तो बच्चियां खुद ब खुद पहनेंगी उनको देखकर। नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं देसी आप जबरदस्ती आप फोर्स तो नहीं करते अपनी वाइफ को कि वो पहने हिजाब या उतारे? नहीं फोर्स करते ना? नहीं फोर्स नहीं करता। तो मेरा क्वेश्चन है कि सिंपल आपने ये चौथी पांचवी बार रिपीट करने लगे हैं इस बात को। नहीं, मैं एक चीज कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे फोर्स करेंगे, कैसे करेंगे? ठीक है, मैं मुफ्ती साहब से कुछ पूछ रहा था। नहीं, एक सेकंड, मैं मुफ्ती साहब से कुछ पूछ रहा था कि ये डिस्कशन जो, हाँ मुफ्ती साहब से मैं ले लेता हूँ। हाँ मुफ्ती साहब सिस्टर है, उनको सुन ले सिस्टर। एक सेकंड, मैं मुफ्ती साहब से सवाल करना चाह रहा था क्योंकि वो इस चीज में क्वालिफाइड है इस्लामिक साइड से, तो मैं उनसे सवाल पूछना चाह रहा था। इज इट पॉसिबल कि मैं मुफ्ती साहब से सवाल पूछूं? मुफ्ती साहब से एक मिनट जैसी नहीं हो, एक मिनट रुक जाइए। आपने चूंकि बच्चियों को कैसे तरबियत की जाएगी इस ताल्लुक से पूछा, तो ये इसका ताल्लुक इस्लामिकली क्वालिफाइड होने से नहीं है। मेरे ख्याल से एक खातून इसका बेहतर ज्यादा जवाब दे सकेंगी। तो सिस्टर अलीना यहाँ पर मौजूद है, प्लीज आप रिस्पॉन्स करें, फिर उसके बाद जो जवाब होगा ले लूंगा। जी, उसके बाद क्लिप के लिए अलहदा मुफ्ती साहब से दोबारा पूछ लीजिएगा। जी सिस्टर। जी देखिए, मेरा जो ताल्लुक है, आपको पता है कि प्रीवियसली मैं आगा खानी थी और हमारे यहाँ बहुत लिबरल है, हमारे यहाँ पर्दा नहीं होता था। तो मुझे किसने फोर्स किया? मैंने जब कंपैरिजन किया कि जब मैं एक ऐसी कम्युनिटी में थी जहाँ पे हिजाब का बिल्कुल हुक्म नहीं था बल्कि उतारने का हुक्म था, कैसे मिक्स गैदरिंग होती थी और तब मैं क्या फील करती थी, और जब मैंने इस्लाम कबूल किया और मैंने जब देखा कि मुझ पर अब फर्ज हो गया है हिजाब पहनना, तब मैं कैसा फील करती थी। तो जाहिर सी बात है कि मेरे लिए ये जवाब देना देसी नियो के लिए कई दफा औरतें एक्सपीरियंस करती हैं। आप नोट किया करें कि जब एक खातून एक बहुत ही तैयार होकर किसी जगह से गुजर रही होती है तो शरीफ से शरीफ आदमी भी उसकी तरफ देख रहा होता है, लेकिन जब आप देखा करें कि कितना भी आदमी एक अजीब एक तरह का होता है जिसका आपको देखते ही पता चल जाता है कि ये सही आदमी नहीं है, लेकिन वो भी बुर्के वाली हिजाब वाली औरतों को देख के साइड पे हो जाता है। तो ये चीजें औरतें ऑब्जर्व करती हैं और औरतों में बहुत कीन सेंस होता है, वो नोट कर लेती हैं कि हमारा कौन सा लिबास आदमी को अट्रैक्ट कर रहा है जो हमें गलत तरीके से देख रहा है। तो चाहे औरत को डिसिप्लिन नहीं भी किया जाए, वो अपने एक्सपीरियंस से जो उसको अच्छा फील करती है वो उसको अडॉप्ट कर लेती है। यही बात है, बिल्कुल सही आपने कहा। आखिर कोई तो वजह है कि देसी नियो की वाइफ जो है इनके इर्तिदाद और इल्हाद को तो बर्दाश्त कर रही हैं, लेकिन अपना पर्दा खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। अब देखिए, माशाल्लाह, ये उनकी हसासियत है ना, उसके लिए वो काबिल तारीफ है। माशाल्लाह। जी बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आपस में जो मेरी वाइफ और मेरी डॉटर की डिस्कशन होती है ना, उसके रिगार्ड्स में मैं कह रहा था, क्योंकि उनके आपस में डिस्कशन है, क्योंकि मेरी जो डॉटर है वो अभी यंग है,
तो मेरी वाइफ उसे कह रही है नहीं तुमने पहनना है हिजाब, और वो बहुत छोटी उम्र से उसको फोर्स कर रही है कि भाई हिजाब पहनना ही पहनना है, पहनना ही। और अब एक किस्म की एक रिजेंटमेंट आने लग गई है, क्योंकि अगर किसी को आप फोर्स करोगे कि आपने पहनना ही पहनना है, अगर वो खुशी से पहन रही है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अगर वो समझ के पहन रही है कि या दिस इज मैंडेटोरी या ये वो, लेकिन अगर वो उसको अगर फोर्स किया जा रहा है कि नहीं नहीं क्योंकि मैं पहनती हूँ हिजाब और ये है तुम भी पहनो हिजाब, या वो इसलिए पहन रही है कि मैं सिर्फ अपनी माँ को खुश कर दूं इसलिए मैं पहनी, तो वो एक बच्चे में थोड़ा सा रिजेंटमेंट आ जाता है, और वो फिर वो हिजाब को खुशी से पहनने के बजाय एक किस्म के मजबूरी से पहनने की सिचुएशन आ जाती है। तो उस वाले कॉन्फ्लिक्ट में मैं कह रहा था कि अगर बच्ची को अगर कन्विंस करना हो किसी और अगर वो रिजेंटफुल है इस चीज के, भाई वो पहनना नहीं चाह रही लेकिन फोर्स की जा रही है। आप लकी हैं कि आप अमेरिका में हैं, और अमेरिका में जो स्कूल सिस्टम है तो वहां पर बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बड़े खुश होके जाते हैं, उनको जाने में खुशी महसूस होती है। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे होते तो या इंडिया में, तो वहां बच्चे जो जाते हैं वो खुशी में नहीं जाते, रोते हुए जाते हैं। तो मान लीजिए आपकी बेटी अगर स्कूल न जाना चाहती है, भी ये सवाल आया भी था, एक साहब ने लिखा था, मैं उसी को रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो कैसे आप कन्विंस करते हो उस बच्ची को? नहीं खुशी से स्कूल जाने का कंपैरिजन डिफरेंट है ना, क्योंकि ये जो एक है पर्सनल मैंने वो बात ठीक है, मैं आपको उस माहौल में ले जा रहा हूँ जहां बच्चे स्कूल जाते हुए जरा घबराते हैं, उनके लिए सख्ती है, यानी स्कूल जाना समझ लिया उनके लिए एक मुसीबत है कि यार कौन जाए, सुबह इतने जल्दी उठो, फिर उसके बाद पूरे दिन क्लास का लेक्चर सुनो, उसके बाद फिर होमवर्क करो, एक मुसीबत, तो नहीं जाना चाहते बच्चे। तो आपकी बेटी अगर न जाना चाहती है ऐसे माहौल में, तो आप कैसे समझाते हो? सही वो तो बड़े शौक से स्कूल जाती है। हाँ, वो इसलिए जाती है ना कि यहाँ स्कूल का जो माहौल है वो ऐसा बनाया हुआ है कि बच्चे स्कूल शौक से जाते हैं। वहाँ कोई भी बच्चा रोता हुआ नहीं जाता, बल्कि जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है बच्चे बोर होते हैं घर में, क्योंकि स्कूल का माहौल ऐसा है, वहाँ उनको ज्यादा फन एक्टिविटीज है। इंडिया पाकिस्तान में नहीं, आप क्या करते? तो इस जहां तक ये है कि मेरी वाइफ और जो डॉटर के बीच में फ्रिक्शन है इस चीज के ऊपर, कि वो मेरी वाइफ उसको कह रही है कि जबरदस्ती कि नहीं तुम्हें पहनना ही पहनना है, और वो रिजेंटफुल है इस चीज पे कि मैं पहन रही हूँ, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब कि बस उसको जबरदस्ती पहना के उसको आदत करवानी पड़ेगी कि एक पॉइंट पे आके वो फिर खुद ही एक्सेप्ट कर ले इस चीज को। आपको सोल्यूशन बता दिया सिस्टर अलीना ने, और बात इसका ताल्लुक है वो इस्लाम, यानी आप मुझसे पूछेंगे जिसकी हदीस बताओ, आयत बताओ, इसकी हदीस और आयत नहीं है, इसका ताल्लुक उसूल तरबियत से है, जो इंसान अपने बच्चों और अपने घर के माहौल को किस तरीके से एडजस्ट करता है, किस तरीके से उनकी तरबियत करता है, ये इंसान के अपने ऊपर है। अब आपकी जो वाइफ है वो किस तरीके से अपनी बेटी की तरबियत कर रही है वो खुद उसको जानेंगी। मेरी तरफ से ये इस्लाम तो भी बताएगा तरबियत करनी है। अब तरबियत किस तरीके से करनी है, क्या उसके हिजाब के फजाइल और मसाइल बताने हैं, वो आपकी वाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा नहीं, इसमें एक चीज मैं पूछना चाहूंगा देसिनियो साहब से कि गिवन द फैक्ट कि आप एथियस्ट हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप अपनी फैमिली में इस्लामिक वैल्यूज को भी इतना ज्यादा पसंद नहीं करते होंगे, या एटलीस्ट उसकी कोशिश नहीं करते होंगे, विच इज टू से कि अगर आपकी फैमिली में एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है तो उसकी वजह आप हैं, आप एग्जैक्टली और आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। यानी isn't this ironic देसिनियो साहब? क्या आपकी बेटी आपके बारे में जानती है कि आप मुसलमान नहीं हैं? जी। क्या वो जानती हैं कि आप हिजाब के खिलाफ हैं? जी। तो फिर प्रॉब्लम तो आप हुए ना भाई। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हिजाब के खिलाफ, मैं कह रहा हूँ चॉइस है, मेरे लिहाज से चॉइस है। अगर वो पहनना चाहेगा ना, चलिए मान लीजिए आपके हिसाब से बच्ची को इख्तियार है कि वो चाहे जो पहने, और आपकी अहलिया के एतबार से चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं, तो कॉन्फ्लिक्ट तो माँ बाप के दरमियान हो गया ना, तो बच्चा तो कंफ्यूज हो गई, तो कंफ्यूज करने की जिम्मेदारी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली सही कह रहे हैं, इस बात पे तो मैं आपसे एग्री करूंगा कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह डेफिनेटली। चले ठीक है, आपकी इनपुट आ गई, थैंक यू वेरी मच। और भी लोग वेट करें, मैं इजाजत लेता हूँ आपसे, थैंक यू बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट बनता है कि जैसे अगर आज ये कहने कि मेरी बच्ची जिद कर रही है कि उसने हिजाब नहीं पहनना, कल को अल्लाह ना करे उनकी बच्ची जिद करती कि मुझे पब जाना है, तब भी तो कोई चीज इख्तियार करके बच्ची को रोका जाएगा ना। तो हर बार अगर जिद के आगे सरेंडर ही करना है तो फिर अभी भी उनको कोई ना कोई तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। अब बच्चों की जिद तो नहीं ना मानी जाती है। जबरदस्त सही बात है। अगर कोई बच्चा जो है मतलब उसको बचपन में शुगर हो जाए लेकिन उसको कैंडी खानी है, तो क्या वालिदैन उसको कैंडीज देंगे, उसको चॉकलेट्स देंगे, उसको फोर्स करेंगे कि नहीं उसको खाना नहीं, उसको नहीं देंगे, क्योंकि उसकी सेहत के खिलाफ है।
जी स्पेसिफिकली वो आपसे बात करना चाह रहे थे ना, हम नवा थे, मैं इसलिए हम खामोश रह के चले, हमारा काम तालियां बजाना है। तो अदरवाइज कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं वेस्ट के हवाले से। वहाँ पे ये जो एज ऑफ एडोलेसेंस जिसे कहा जाता है ना, ये इसमें होते हैं बच्चे स्कॉफ करते हैं ट्रेडिशन पे, वालदैन के बागी होते हैं, नहीं कुछ भी अच्छा करना चाहते, उसके लिए पूरे का पूरा सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। यही वजह है कि यूके में चाइल्ड चाइल्ड चस्टाइजमेंट के लॉज हैं कि बच्चे पे आप सख्ती कर सकते हैं, फिजिकली उसे मार सकते हैं, हदें हैं किस हद तक मार सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में 1977 में एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि वहाँ के जो 8th अमेंडमेंट है, बर्बरियत या बड़ी क्रूल किस्म की पनिशमेंट की, वो स्कूल के बच्चों पे एक्सटेंड नहीं होती। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट ने ये लोकल स्टेट्स पे छोड़ दिया है कि आप अपने लॉज बनाएं। आज भी अमेरिका में अगर मुझे ठीक, आयोवा का मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ, लेकिन आई बिलीव 18 या 19 में 19 स्टेट्स हैं जहाँ पे ये कानून नहीं है कि आप बच्चों को नहीं मार सकते, क्योंकि वो स्टेट टू स्टेट उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। जी जी तो वो यही चीजें सामने रख के किया जाता है कि बच्चा, आप हर बात बच्चे की नहीं मान सकते। आपके पास एक मॉरल स्टैंडर्ड है, आपके पास एक सोसाइटल स्टैंडर्ड है जो आपने बच्चे को देना है। वो ना ले तो ये तो फिर तो बच्चा कुछ भी करे ना, जो मर्जी उसके दिल में आ जाए। बिल्कुल। अच्छा, With और 19 laws, स्टेट तो एक तरफ रहे, जो 50 स्टेट्स हैं वहां जी पर, और बल्कि सारी दुनिया में जहां पर मारना फिजिकल यानी उसको करना, डिसिप्लिन करना, अगर वो इलीगल है तो टाइम आउट जिसको कहते हैं ना, टाइम आउट भी बिठा देना। तो क्या ये फोर्स करना नहीं है बच्चे को? हाँ, बल्कि बात force- मरतबा बच्चे को टाइम आउट कर दिया जाता है पूरे पूरे दिन के लिए या आधे आधे दिन के लिए, ये भी तो फोर्स करना हुआ, ये इलीगल नहीं है। बिल्कुल। बच्चों से पूछे ना, हजरत स्कूल का जितना अच्छा मर्जी माहौल दे दें आप, बच्चों से पूछे ना, जी। एग्जाम्स वगैरह देने का दिल करता है उनका, जितना अर्जी बिल्कुल पूछे। सही। हाँ, वो एक टेंशन होती है। जी जी। शर्मा जी, शर्मा जी अनम्यूट कीजिए खुद को सर। शर्मा साहब, आप अपनी तरफ से शायद बात किए जा रहे हैं। जी, मुफ्ती साहब नमस्कार। क्या हाल चाल है? आदाब। ठीक है सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, सर एक क्वेश्चन पूछो। फरमाइए। मैं सनातनी हूँ। जी देखे हैं और कई मौलानाओं की डिबेट भी मैंने सुनी है, तो उससे मेरे को कई दिन से एक बड़ा अजीब सा फील, मैंने आज तक कोई भी गलत काम नहीं किया, किसी को कुछ भी नहीं कहा। मतलब जी आप ये मान लीजिए कि ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो कानूनन गलत हो या सामाजिक बुराई हो। ना मैं शराब पीता, ना मैं अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी औरत की तरफ देखता। जितना जितना मेरी काबिलियत है उतनी मैं लोगों की मदद करता हूँ। कोई मेरे पास अगर कोई मांगने वाला आ जाए तो मैं कभी मना नहीं करता किसी को भी। जी और जब से मुझे ये पता चला कि मैं जहन्नुम में ही जाऊंगा, चाहे मैं कितना भी अच्छा काम कर लूं, मुझे जाना जहन्नुम में है, क्योंकि मैं सनातनी हूँ। जी तो और इस्लाम में जैसे जो भी आदमी है, चाहे वो कितने भी पाप कर ले, कितना भी कुछ कर ले, वो अगर एक बार वो तौबा कर लेंगे तो अल्लाह उन्हें माफ कर देगा और कभी ना कभी उन्हें जन्नत जरूर नसीब होगी। एक तो देखें, ये मौजू से, हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपका सवाल समझ गया। मैं एक सवाल सिर्फ आपसे करना चाहूंगा, फिर हम टॉपिक पर आपको लेकर आएंगे। सवाल ये है कि आपने जब से ये सुना, आपको डर लग रहा है? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा सर। जब डर नहीं लग रहा तो टेंशन की क्या जरूरत है? नहीं मुफ्ती साहब, नहीं लग रहा है तो टेंशन की जरूरत ही नहीं। आप मेरी बात तो सुनिए जी। मैंने आपकी और सचवाला जी की डिबेट देखी थी। ठीक है, चलो, जिसमें मुफ्ती हमदर्द साहब थे और साहिल जी। अच्छा, वहां ये बात हुई थी। इस मौजू पर तो कोई बात ही नहीं। नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए मुफ्ती साहब। तो मेरे को ये लगा कि आपसे ज्यादा जानने वाला कोई पर्सन नहीं होगा जो मेरे इस सवाल का जवाब दे दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जी, हाँ जी, तो मैंने इसीलिए मैं
काफी देर से बैठा हुआ हूँ। जी, तो मैंने आपके सवाल का जवाब दिया ना कि आपके यहाँ तो आपके बिलीफ के एतबार से, आपके जो कर्म हैं, जो काम हैं, उसके एतबार से आपका रीइंकार्नेशन होना है। तो आपको तो डरने की जरूरत ही नहीं, आपको डर क्यों लग रहा है? आप परेशान क्यों हैं? मैं वो पूछ रहा हूँ। मुफ्ती साहब, मुझे परेशान तो डर हम नहीं हैं। लग रहा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हमारे लिए अल्लाह ने क्यों बनाया कि भाई हम तो जहन्नुम में जाएंगे, क्यों जाएंगे हम जहन्नुम में? हमने ऐसा क्या कर दिया? आप अल्लाह को मानते हैं? नहीं मानता। तो बस, जब अल्लाह को नहीं मानते तो अल्लाह ने जो भी कहा हो, आपको उससे क्या लेना देना? आप हमारा थियोलॉजिकल आंसर जानना चाहते हैं या सिर्फ जैसे हम कहते हैं ना चुक देना पंजाबी में, वो करना चाहते हैं? नहीं, मैं आपका आंसर जानना चाहता हूँ, मुफ्ती साहब का जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुफ्ती अरे साहब से ज्यादा जानकारी शायद मैं किसी आपको को एक होगी जवाब नहीं। दे दूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? आप नहीं सर, मुफ्ती साहब से क्या आप सर्टिफाई करा दीजिएगा बात को। जी जी जी, ठीक है सर भाई, go ahead। देखिए हमारी जो अब सीरियसली आपसे मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इसकी, वो ये है कि किसी इंसान को, ये कुरान का फैसला है कि किसी इंसान को किसी भी ना कि उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाता। अब ये बड़े संजीदा क्वेश्चन हो सकते हैं कि भाई मैं दोज़ख में क्यों जाऊंगा, मैं दुनिया में क्यों आया, अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों रखा कि कुछ जन्नत कुछ दोज़ख, ये वो वगैरह वगैरह। कुरान इसका जवाब ये देता है कि अल्लाह ताला ने अमानत सब मखलूक़ात के सामने पेश की, किसी ने उसको हाथ ना रखा, लेकिन इंसान आगे बढ़ा। और एक और तबसरा अल्लाह ताला का कि ये है तो कमज़ोर लेकिन इसने बड़ी चीज़ को हाथ डाल दिया, ये मफहूम है उस तबसरे का कि हमने चूज़ किया कि हम इस दुनिया में जो खिलाफत है, इस जो खलीफातुल अर्द का जो कॉन्सेप्ट है, इस अमानत को हमने उठाना है, हमने चूज़ किया इंसानों ने। और उसके बाद आलम अरवाह में अल्लाह ताला ने पूछा हमसे, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, हैं, गवाहियाँ दे के आए हैं। तो इस दुनिया में आने के बाद हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम उस खालिक हकीकी से मुंह मोड़ दें। अब आप ये कह सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें याद नहीं है, दैट्स वेरी ट्रू, आपको ये चीज़ें याद नहीं हैं, क्योंकि यही इम्तहान का मकसद है कि अगर ये चीज़ें सारी की सारी आपके जहन में ही हों और आपको इसके अल्टरनेटिव में जो आपको सोच दिया गया है, फ़हम दिया गया है, आपको इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपके अंदर दी गई है जो आपको खुदा को रिकॉग्नाइज़ कराने में मदद देती है, ये फिनोमेना दिया गया जिसको आप देख सकते हैं और कह सकते हैं कि कोई इंसान नहीं बना सकता, इसकी प्रिसीजन को आप देख सकते हैं। आपके स्क्रिप्चर में वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमारे स्क्रिप्चर में लिखी हुई हैं, खुदा का एक होना, बुतों की पूजा ना करना एंड सो फोर्थ, वो सारी की सारी अच्छी बातें। प्रेडिक्शंस लिखी हुई हैं आपकी किताबों में, यहाँ तक लिखा हुआ है अल्लाह के आखिरी रसूल के बारे में कि वो जिन्हें अपने देश से निकाल दिया जाएगा और वो शुमाल की तरफ जाएंगे और 10,000 लोगों के साथ वापस अपने वतन को आके फतह करेंगे। मदीना शुमाल में है मक्का के, और मक्का से वो, यानी सारे का सारा वो सारी प्रेडिक्शंस भी आपके पास है, सारा कुछ है। इसके बावजूद आप कहें कि नहीं हमने मुसलमान नहीं होना, फिर आपका ये सवाल बनता नहीं है कि हमें दोज़ख में क्यों डाला जाएगा, क्योंकि ट्रूथ आपके अंदर मौजूद है एंड यू नो दैट। फिर हशर के दिन आपका ये सवाल अल्लाह से बनता है जो आप हमसे पूछ रहे हैं, यानी क़यामत के दिन, ऑन डे ऑफ जजमेंट, जहाँ पे अल्लाह ताला आपको आपकी गवाहियाँ भी दिखाएगा और आपका आगे बढ़कर इस अमानत को कबूल करने का वो वाक़या भी याद दिलाएगा कि आपके डीएनए के अंदर मौजूद है, वो इट्स देयर, इट्स राइट इन द सेंटर ऑफ इट। जबरदस्त। हमारा ये थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसकी ये है। अब प्रैक्टिकली उसको आप समझना चाहते हैं, कल हमारी स्ट्रीम में एक अब तो एक्स हिंदू हैं वो मुसलमान हुए, आपके पास भी वही ऑप्शन है, वही लोग हैं, वही हमारा दीन है, वही आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप पूछें, कोई यानी ला इक्राह फिद्दीन, कोई जबर नहीं है, मर्जी आपकी हो जाए ना हो जाए। अच्छा लेकिन शर्मा जी, हकीकत आप पहुंच जाए और आप फिर भी सुनाई करें तो फिर ये सवाल आपका बनता नहीं है। जी सर। बिल्कुल, कैसर भाई ने जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दी। मैं शर्मा जी से एक सवाल करूंगा, वो ये है, शर्मा जी जरूरी नहीं कि आप जवाब दें, आप मैरिड हैं, आपकी बच्चियां हैं आपके यहाँ, आप अगर आप मैरिड हैं? हाँ बिल्कुल, आप मैरिड हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आपकी वाइफ या अगर आपके यहाँ बेटियां हैं तो आपकी बेटी या आपकी बहन, माँ, जो भी हैं, जो आपके यहाँ जो क्लोज रिलेटिव हैं, क्या वो पर्दा करती हैं? करती हैं पर्दा? ओके, बिल्कुल। ग्रेट। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि आप सनातन धर्म के ऊपर चलते हैं। पहला आपने इसका सवाल का जवाब दिया, तो आपको पर्दे से कोई मसला नहीं है, जो आज का हमारा टॉपिक है, कोई मसला तो नहीं होना चाहिए पर्दा तो। अच्छा, हुकूमत जो कानून बना रही है कर्नाटका में कि हिजाब बैन जिसको कहते हैं, क्या आप उसको मानते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं? मुफ्ती साहब, मेरा एक अपना व्यू है कि भाई जिसको मन करे हिजाब करे, जिसको मन करे ना करे। मेरी वाइफ अपने आप पर पर्दा करती है,
मेरी मैं बेटी अपने आप अपने मान सर पे लेता हूँ, पल्लू रखती है। ये मैं इसी को मान लेता हूँ कि अगर कर्नाटका की जो स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं या टीचर्स हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं, उनका मन ये कर रहा है कि वो हिजाब करें, हुकूमत का मन नहीं कर रहा है कि वो हिजाब करें, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? बच्चियों करेंगे, बच्चियों को करेंगे, तो आप हुकूमत के उस कानून के खिलाफ हैं, विच इज वेरी गुड। बिल्कुल। ठीक है, बहुत अच्छा, जबरदस्त। अब मैं आपसे अगला सवाल करता हूं, वो ये है कि आप मसलन अपनी बीवी के ताल्लुक से बहुत फेयर हैं। फेयर का मतलब ये है कि आप उनके साथ इंसाफ करते हैं, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चल रहा है, आप किसी अजनबी औरत को नहीं देखते। लेकिन मसलन आप मुल्क के कानून के साथ फेयर नहीं, आप मुल्क का कानून तोड़ते हैं, तो क्या मैं आपको ये कह सकता हूं या आप अपने आप को ये कह सकते हैं कि आप एक जस्ट इंसान हैं, यानी एक मुनसिफ इंसान हैं? नहीं, कानून तो नहीं तोड़, मानना ही पड़ेगा कानून को। कानून तो मानना पड़ेगा, ठीक है। आप अब अगला स्टेप आ गया, आप अपनी बीवी के साथ भी इंसाफ करते हैं, अपने मुल्क के कानून के साथ भी इंसाफ करते हैं, लेकिन अपने मुआशरे के साथ इंसाफ नहीं करते, अपनी सोसाइटी के साथ इंसाफ नहीं करते, तो क्या आपको मुनसिफ कहा जाएगा, जस्ट कहा जाएगा? मुफ्ती साहब, इसका मैं क्या जवाब दूं? अगर जब कानून बन गया और हम उस कानून को तोड़ेंगे तो वो सारे मुआशरे को मानना पड़ेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मिसाल के तौर पर आपके पड़ोसी को मदद की जरूरत है, कानून तो नहीं कहता कि आप उसकी मदद करें, लेकिन आप मदद करने पर कादिर होने के बावजूद भी उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो मुझे आप बताइए, क्या आपको ये कहा जाएगा कि ये एक अच्छा इंसान है, मुनसिफ आदमी है? नहीं करनी चाहिए मदद उसकी। करनी चाहिए, ठीक है। अब मैं अगला स्टेप आता है, आप अपनी बच्चों के साथ भी इंसाफ करते हैं, अपने मुआशरे के साथ भी इंसाफ करते हैं, अपनी कंट्री के साथ भी इंसाफ करते हैं, लेकिन अपने बनाने वाले के साथ इंसाफ नहीं करते, तो क्या आपको मुनसिफ कहा जाएगा? नहीं। नहीं। अब उस बनाने वाले के साथ इंसाफ क्या है? वो ये है कि आप उसके साथ शिर्क ना करें, क्योंकि जब आपने, वो कह रहा है कि मैं खुद कर, मुझे किसी मददगार की जरूरत नहीं है, आप कहते हैं कि नहीं तुझे मददगार की जरूरत है, तो ये इंसाफ कहां हुआ? तो इसका मतलब मुफ्ती साहब सनातन धर्म गलत है। ऑफ कोर्स गलत है, ऑफ कोर्स गलत है। जो सनातन धर्म, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा से गलत रहा, हो सकता है कि उसकी जो तालीमात शुरू में रही वो बिल्कुल ठीक रही हो, लेकिन वो डिस्टोर्ट हो गया। अब बात तो सिंपल ही है ना, मैंने लॉजिकली आपको समझा दिया कि जब आप बीवी के साथ, बच्चों के साथ, मुआशरे के साथ, मुल्क के साथ इंसाफ कर रहे हैं, लेकिन अपने बनाने वाले के साथ इंसाफ ना करें, तो आपको मुनसिफ नहीं कहा जाएगा, आपको जालिम ही कहा जाएगा। तो भाई जालिम की जो सजा है वो क्या होगी? वो वही है जो कुरान ने बयान की है, वो वही है कि जो आप कह रहे हैं कि मुझे उससे डर नहीं लगता, और फिर भी आप कंसर्न्ड हैं। जबरदस्त मुफ्ती साहब, जी, आपकी बात को मैं मानता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे, लेकिन आप ये बताओ, अल्लाह कहता है भाई मेरी इजाजत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो उन्होंने हमें क्यों नहीं बना दिया मुसलमान? हमें क्यों सनातन में पैदा किया? हमें तो मुसलमान के घर में पैदा करने का उन्होंने। इस स्ट्रीम में कैसर भाई बैठे हुए हैं, आपको पता है कि कैसर भाई के आबा अजदाद कौन थे? कैसर भाई आप ही खुद बता दीजिए कि आपके फोर फादर्स कहां से आए, कौन थे? सर हम कृष्ण महाराज की फैमिली से हैं। लीजिए, कृष्ण महाराज की फैमिली से हैं, तो जी। आपके यहाँ जो, मतलब ये कि ये कोई फैमिली कोई निचले दर्जे की तो नहीं है, एक अच्छे दर्जे की फैमिली है ना? तो जिन कृष्ण जी के ऊपर समझ लीजिए कि आपके मजहब की एक बहुत बड़ी बुनियाद टिकी हुई है, उनकी फैमिली से हमारे कैसर भाई हैं, तो इनके आबा अजदाद में किसी ने इस्लाम तो कबूल किया होगा, हाँ बिल्कुल। है ना? जब तो ये मुसलमान हुए। अब अगर वो ये कहे, वो भी तो ये कह सकता है, वो शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया है इनके आबा अजदाद में से, कि यार मैं तो हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, मुझे क्या जरूरत है इस्लाम कबूल करने की? तो फिर तो कोई भी, फिर तो कैसर भाई खुदा न खास्ता आज मुसलमान ना होते। लेकिन जिस तरीके से इनके आबा अजदाद में एक शख्स ने अपने मजहब को छोड़कर खुदा की वहदानियत की गवाही दी और उसकी नस्लें मुसलमान हैं आज, तो ये काम आप भी कर सकते हैं। आप इसको मजबूरी नहीं कहें अपनी कि मेरी मजबूरी है कि खुदा ने मुझे मुसलमान नहीं बनाया। अलीना सिस्टर भी रिवर्ट है माशाल्लाह। लीजिए, दो लोग इसी स्ट्रीम में हैं। कल 24 घंटे पहले हमारे कैसर भाई की स्ट्रीम में एक हिंदू भाई ने इस्लाम का कलीमा पढ़ा, किसी ने मजबूर नहीं किया था, किसी ने नहीं कहा था, वो खुद ही उसके दिल में। तो बस अब अगर ये बात है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि खुदा हमें मुसलमान बनाता। जिस तरीके से बहुत सारे गैर मुस्लिम इस वक्त इस्लाम कबूल कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, उनके लिए एक्सक्यूज नहीं तो आपके लिए एक्सक्यूज क्यों होगा?
इसको इस मिसाल से शर्मा भाई जरा 1 मिनट के लिए ठंडे दिमाग से, वैसे मिसाल तो थोड़ी सी एक्सट्रीम है मगर समझने के लिए इसको लीजिएगा, पर्सनल ना लीजिएगा मेरा भाई। वो ये है कि मिसाल के तौर पर वाल्मीकि, आपको पता है वाल्मीकि रामायण जिन्होंने लिखी है, रामायण जो है, हाँ पता है। अब वो वाल्मीकि ऋषि, वो पहले डाकू थे, पहले डाकू थे। अच्छा, डाकुओं के बैंडेट में उसमें ग्रुप में रहते थे। इसी तरीके से मिसाल ले लें आप कि कोई चोर हो, कोई गुनाहगार हो, कोई मर्डर हो, अगर वो किसी ऐसे घर में पैदा होता है, या कोई लड़की ऐसी है जो प्रोस्टिट्यूशन कर रही है, प्रोस्टिट्यूट है, वो एक ऐसे घर में पैदा होती है जहां पर प्रोस्टिट्यूशन